प्रिय विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। इस वीडियो में वोकेशनल कोर्स व्यक्तित्व विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेकंड ईयर की फर्स्ट यूनिट के कुछ चैप्टर्स आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये चैप्टर्स व्यक्तित्व के वर्गीकरण पर आधारित है और इसमें 3 मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण को सरल भाषा में समझाया जा रहा है। ये 3 वैज्ञानिक हैं, कार्ल जुंग, शेल्डन और क्रेशमर। आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेशमर के अनुसार कितने प्रकार के व्यक्तित्व हैं, या शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, या कार्ल जुंग ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। जब इस तरह का कोई प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक भूमिका बनाइए और उसमें बताइए कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अध्ययन और अवलोकन के आधार पर संसार में उपलब्ध व्यक्तित्वों को कुछ श्रेणियों में बांटा है। इसी को हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहते हैं और ऐसा वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिकों में कार्ल जुंग, शेल्डन और क्रेशमर मुख्य हैं। उसके बाद आप व्यक्तित्व का अर्थ ऐसी हेडिंग डालकर कुछ 2-3 लाइन लिखिए कि व्यक्ति की बाह्य संरचना और उसके आंतरिक गुणों के समन्वित रूप को हम व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति की एक अनूठी और अद्वितीय पहचान से होता है। व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियां, भावनाएं, विचार और व्यवहार मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तियों के व्यक्तित्व से अलग होता है। ऐसा बताने के बाद आप यह बता सकते हैं कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है। तो हम बताएंगे कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति के मूलभूत और स्थायी व्यवहार पैटर्न को समझना और उन्हें किसी श्रेणी में वर्गीकृत करना। ऐसा करना सुविधाजनक होता है और इससे लोगों को समझने में और उनके व्यवहार का अनुमान लगाने में हमें मदद मिलती है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण करके हम उनकी पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। इतना बताने के बाद जिस मनोवैज्ञानिक पर आधारित प्रश्न पूछा जाए उसका उल्लेख करना शुरू कर दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कार्ल जुंग के अनुसार पूछा है तो पहले थोड़ा उनका परिचय दे दीजिए कि कार्ल जुंग का पूरा नाम कार्ल गुस्ताव जुंग है। ये स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में अचेतन मन का अन्वेषण किया और उन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रकारों का वर्गीकरण किया जिसने आधुनिक मनोविज्ञान को प्रभावित किया। ऐसा कुछ परिचय लिखने के पश्चात आप उनके द्वारा किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण को स्पष्ट कर दीजिए, जैसे यहाँ आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व को मुख्य रूप से अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व के रूप में बांटा है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बाहरी दुनिया और लोगों से अधिक जुड़े रहने वाले होते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का संयोजन होता है। कार्ल जुंग के मानवीय व्यक्तित्व के वर्गीकरण में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी प्रकारों को शामिल किया गया है। ये 3 वर्ग व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित करते हैं और व्यक्तियों को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब अगर हम देखें कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आत्मनिष्ठ ऐसे व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में डूबे रहते हैं। वे बाहरी दुनिया से अधिक अपने आंतरिक जगत में ही जीते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व अपने अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे शांत और विचारशील होते हैं। तीसरी विशेषता होती है कल्पनाशीलता। ऐसे व्यक्ति अक्सर कल्पनाशील और सृजनात्मक होते हैं। उनके पास गहन आंतरिक जीवन होता है। वो चित्रकार बनते हैं, लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं की बात करते हैं तो ये सामाजिक और बाह्य उन्मुख होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी रुचि और ध्यान को बाहरी जगत पर केंद्रित करते हैं, लोगों के साथ आसानी से जुड़ते हैं और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। दूसरी विशेषता है ताज़ा और उत्साही।
बहिर्मुखी लोग नए अनुभवों और उत्साह से भरपूर होते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं, परिवर्तन और चुनौतियों का स्वागत करते हैं। अपने आसपास के वातावरण में वो उत्साह और प्रेरणा भर देते हैं। तीसरी विशेषता है तर्कवादी और प्रत्यक्षवादी। बहिर्मुखी व्यक्ति वास्तविकता और तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे प्रत्यक्ष आंकड़ों और प्रमाणों पर निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। आइए अब हम देखते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहली विशेषता है संतुलन। ऐसे व्यक्ति में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी गुणों का संतुलन होता है। जहाँ वे सामाजिकता में आनंद प्राप्त करते हैं, वहीं एकांत में रहने पर भी उन्हें राहत मिलती है। दूसरी विशेषता है लचीलापन। उभयमुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को बदलने में सक्षम होते हैं। उनमें अनुकूलन की क्षमता होती है। तीसरी विशेषता है सहजता। उभयमुखी व्यक्ति सामाजिक और निजी दोनों परिस्थितियों में सहज और आत्मविश्वासी होते हैं। वे किसी भी स्थिति में स्वस्थ समायोजन कर सकते हैं। अब आइए हम शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण करें। अगर उनके बारे में पूछा जाए तो थोड़ा सा परिचय भी दे दीजिए कि इनका पूरा नाम विलियम हर्बर्ट शेल्डन है। ये अमेरिका के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। शारीरिक प्रकृतिविद भी ये थे। इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें ऊर्जावान, वार्षिक और लिंगाकृति शामिल थी। इनका जन्म 1899 में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में मानव शरीर एवं व्यक्तित्व पर व्यापक शोध किया और उसके अनुसार किस प्रकार से उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। देखिए, शेल्डन ने शारीरिक प्रकार के आधार पर व्यक्तित्व को अलग अलग भागों में बांटा है। उन्होंने व्यक्तित्व को 3 शारीरिक प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जिनको हम कह सकते हैं एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ। अब इनके नाम थोड़े से कठिन हैं, लेकिन याद कर लीजिए, मार्फ तीनों में लगा हुआ है, एंडो, मेसो और एक्टो। एंडोमार्फ प्रकार के व्यक्तियों में शेल्डन ने किन्हें रखा है? ऐसे व्यक्तियों को जो मोटे और गोलाकार होते हैं, जिनका चेहरा गोल और शरीर भी थुलथुला होता है। इन्हें हम गोलकाय व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। मेसोमार्फ व्यक्ति कौन होते हैं? ये मध्यम शारीरिक बनावट के व्यक्ति होते हैं। इनका शरीर संतुलित और मजबूत होता है, एथलीट प्रकार के। तीसरे व्यक्ति तो कौन है? एक्टोमार्फ। एक्टोमार्फ व्यक्ति पतले और लंबे होते हैं। इनका चेहरा तीखा और शरीर पतला होता है। तो स्पष्ट है कि शेल्डन ने शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। मोटे और गोलकाय व्यक्तित्व होते हैं, उन्हें अलग भागों में बांटा है। संतुलित शरीर और मजबूत शरीर वाले व्यक्तित्व को दूसरे भाग में रखा है और दुबले पतले और लंबे व्यक्तित्व को तीसरे भाग में रखा है। तो बहुत ही सरलता से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आपके कोर्स में है, क्रेशमर। क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इसको हम देखते हैं। क्रेशमर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी हमें शारीरिक बनावट के आधार पर ही दिखाई दे रहा है। ये जर्मनी के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एंडोमार्फ और एक्टोमार्फ और मेसोमार्फ 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, जिस तरह से शेल्डन ने बताए थे। शेल्डन के व्यक्तित्व में भी इसी प्रकार का वर्गीकरण हमें दिखाई देता है। जरा इसकी व्याख्या कर लें। क्रेशमर के अनुसार एंडोमार्फ व्यक्ति के शरीर की बनावट कैसी होती है? आमतौर पर पतले और छोटे होते हैं। उनका व्यक्तित्व सहज, भावुक और कल्पनाशील होता है। यहाँ पतले और छोटे यहाँ पर बताए गए हैं। एक्टोमार्फ कौन होते हैं? पतले और लंबे होते हैं, तेज और उद्यमी होते हैं। उनका व्यक्तित्व बुद्धिमान और सक्रिय होता है। मेसोमार्फ कौन होते हैं? मजबूत होते हैं। इनकी मांसपेशियां बड़ी मजबूत होती हैं, शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं और प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इनका व्यक्तित्व आत्मविश्वासी और नेतृत्व करने वाला होता है। तो दोनों में काफ़ी समानता है। अंदरूनी वर्णन में कुछ थोड़ा सा अंतर है, उसको आप ध्यान में रख लेंगे तो क्रेशमर और शेल्डन को समझना बहुत सरल होगा। और कार्ल जुंग को तो सरल समझना सबसे सरल है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिख दीजिएगा कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण और उसके महत्व का
हम इसके माध्यम से स्पष्टीकरण कर पाते हैं। दुनिया में अनेक व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ भागों में वर्गीकृत करके उन्हें हम समझ पाते हैं। इस तरह से आप उल्लेख कर दीजिए। तो साथियों, इस वीडियो में पहली यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हमने शामिल किया है। अगर इसे आप ठीक से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे अंक लाने में सफलता प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।